1992 से प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान दिवस को एक वैश्विक अभियान के रूप में मनाया जाता है, जिसमें स्तनपान के महत्व पर प्रकाश डालने तथा इसके संरक्षण, प्रचार प्रसार एवं आवश्यक सहयोग प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व में शिशुओं और माताओं के स्वास्थ्य को बेहतर करना है और प्रत्येक वर्ष एक विशेष ध्येय से मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह को इस वर्ष स्तनपान के लिए कामकाजी माता पिता को सक्षम बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। मानव जीवन के पहले 2 साल शारीरिक और मानसिक विकास की महत्वपूर्ण अवधि होती है। मस्तिष्क का 2/3 से अधिक विकास जीवन के इसी चरण में होता है, यानी पहले कुछ वर्षों के दौरान वृद्धि और विकास जीवन के अन्य चरणों की तुलना में काफी तेज गति से होता है। यह भी सर्वथा सत्य है कि जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका अंत भी अच्छा होता है, और एक नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छी शुरुआत स्तनपान का आरंभ है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के परिणामों से यह पता चलता है संस्थागत प्रसव 76% हो गया है, परंतु मात्र 31% शिशुओं को ही जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान आरंभ कराना संभव हो पाता है, जबकि समय का दायरा बढ़ने पर उसी दिन 81% शिशुओं को स्तनपान करवाया जाता है। यह विश्लेषण जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने को लेकर व्याप्त अज्ञानता और कमजोर अनुपालन का सूचक है। क्षेत्र आधारित अनुभव और वैज्ञानिक अध्ययन यह भी दिखाते हैं कि जनसामान्य की यह धारणा कि 3 माह की उम्र के बाद बच्चे का पेट सिर्फ मां के दूध से नहीं भर पाएगा, वहीं कामकाजी और पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए अपने रोजगार को नियमित बनाए रखने के क्रम में नियमित स्तनपान करवाना संभव नहीं होता। बाहर निकलने पर सार्वजनिक स्थलों पर कोई सम्मानजनक एवं सुविधाजनक जगह का नहीं मिलना तथा मां पर यह मनोवैज्ञानिक दबाव कि मैं अपने बच्चे को ठीक से दूध नहीं पिला पा रही हूं, स्तनपान पर रोक लगाती है, और इसका असर यह होता है कि बच्चे का स्तनपान 6 महीने के पहले ही अन्य पेय पदार्थों से बदला जाने लगता है। हालांकि IMS अधिनियम ऐसी कई गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रावधान करता है जिसके अभाव में एक परिवार डिब्बा बंद दूध की चकाचौंध से प्रभावित हो जाएगा, परंतु दुर्भाग्यवश जानकारी और क्रियान्वयन के अभाव में यह देखने में आता है कि इस अधिनियम की कई जगहों पर अनदेखी होती है। इसी तर्ज पर सार्वजनिक अस्पतालों में स्तनपान को सरल व सुलभ बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें कई जिला अस्पतालों को बोतल की दूध से मुक्त करने की घोषणा की गई है। वहीं अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों को 1 घंटे के अंदर स्तनपान सुनिश्चित कराया जाता है। सदर अस्पतालों को शिशु अनुकूल अस्पताल बनाने की कोशिशें भी चालू हैं, और वहां अस्पतालों में भर्ती हुए बच्चों को सिर्फ मां का दूध मिले, इसकी भी विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। कार्यस्थल पर काम के घंटों में लचीलापन, नए मां और पिता दोनों के लिए उपयुक्त अवकाशों का अधिकार, सहकर्मी सहायता समूह कार्यक्रमों में नामांकन, मान्यता प्राप्त मानकों के आधार पर पालना घर स्थापित करने जैसे मातृत्व लाभ की नीतियों को मजबूती से लागू किया जाना चाहिए। इन उपायों को अपनाने से व्यावसायिक लाभ भी होता है, क्योंकि ऐसा होने पर स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक सहायक वातावरण बनता है, जिससे कर्मियों में आत्मविश्वास और अपनी सेवाओं के प्रति संतुष्टि बढ़ती है, जो कई कर्मचारियों और संगठन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि स्तनपान और मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से बच्चे स्वस्थ होते हैं, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर भविष्य में सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। इसी तरह घरेलू स्तर पर परिवार के सदस्यों के भीतर बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना, प्रसव पूर्व जांचों, गोद भराई, अन्नप्राशन जैसे सामुदायिक स्तरीय गतिविधियों, वृद्धि निगरानी सत्रों आदि के दौरान पिताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना,
माँ और बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार देना और उनके शारीरिक तथा मानसिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोगी वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि स्तनपान में सहायता के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता देकर हम एक संपन्न, समावेशी और समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। सो आइए हम दृढ़ संकल्प करें कि प्रत्येक माँ अपने बच्चों को जीवन में सर्वोत्तम शुरुआत प्रदान करने और हमारे राष्ट्र की समग्र प्रगति में योगदान करने के लिए सशक्त हों।